तू नहीं कर पाएगा, ये काम तेरे पे सूट नहीं करता यार। तू और कुछ काम देख ले अपने लिए यार। इस काम को छोड़कर ना तू वो वाला काम कर ले, उसमें ज्यादा फायदा है और जल्दी ग्रो भी कर जाएगा। जब तुम्हें ऐसा सुनने को मिले तो ऐसे महानुभावों को तुरंत एक स्माइल भरी रिएक्शन देना और बोलना कि सर सही कह रहे हो आप, मैं इस काम के लायक नहीं हूं। पर दिक्कत एक और भी है, अगर मैं आपका बताया हुआ दूसरा वाला कोई काम भी करूंगा ना तो उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि आप जैसा कोई और महानुभाव मुझको आके नहीं टोकेगा। कब तक मैं लोगों के टोकने से अपने रास्ते बदलता रहूंगा? कब तक मैं आप जैसे लोगों की उंगलियों पर नाचता रहूंगा? वैसे सही तो कर रहे हो सर आप, लेकिन आपकी नजर ने मेरे काम के निगेटिव पॉइंट्स ही देखे हैं, इसलिए आप इस काम को कभी मत करना, धोखा खा जाओगे। लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे आप जैसे महानुभाव पे नहीं, मुझे खुद पे भरोसा है। और उस महानुभाव को दोनों हाथों से प्रणाम करके उसको पूरी इज्जत देके अपने रास्ते पर चल देना। और रास्ते में चलते चलते एक ही बात सोचना कि मैं कर सकता हूं, मेरे लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं है, मुझे ये करना ही होगा। मेरा पहला और आखिरी सपना यही है, अब चाहे इसमें सफल हो जाऊं या असफल होते होते मर जाऊं, जीऊंगा भी इसी रास्ते पर, मरूंगा भी इसी रास्ते पर। लोग अगर कुछ बोलेंगे तो वो बात कान के पर्दों से रिफ्लेक्ट होकर वापस एटमॉस्फेयर में डिसॉल्व हो जाएगी। जब लोग मुझसे रास्ता बदलने के लिए बोलेंगे तब मैं ध्यान से सुनूंगा, ऊपर से गर्दन तो हाँ में हिलाऊंगा, लेकिन अंदर ही अंदर बोलूंगा कि भाई जो तू आज मुझसे बोल रहा है ना, कल तू ही दुनिया को जाके बोलेगा कि मैं इस बंदे का बहुत खास हुआ करता था। लोगों को बदलने में वक्त नहीं लगता, कुछ लोग तो गिरगिट की तरह होते हैं, हर इंसान के पास अलग अलग रंग दिखाते हैं, उनके हाथों की कठपुतली कभी मत बनना। उन लोगों का बस चले तो तुम्हें हर दिन अलग अलग रास्तों की शुरुआत में छोड़ देंगे और कहेंगे ये रास्ता है, इस पर चलो। आज डॉक्टर बनने के लिए बोलेंगे, कल सिंगर बनने के लिए बोलेंगे, आज आईएएस बनने के लिए बोलेंगे, कल स्कूल खोलने के लिए बोलेंगे, और तुम इनके चक्कर में कुछ नहीं बन पाओगे। कोई कुछ भी बोले, तुम्हारे अंदर की विश्वास की आवाज के नीचे सब कुछ दब जाना चाहिए। क्योंकि अगर तुमने कुछ नया शुरू किया है, अपनी लाइफ का पर्पस सेट किया है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अपना टारगेट बनाया है, तो किसी फीलिंग के साथ ही बनाया होगा ना। और इतनी कमजोर तो नहीं रही होगी वो फीलिंग कि तुम अपने ऊपर ही विश्वास करना बंद कर दो। गांधी जी ने कहा था कि लोग पहले तुम्हारी मेहनत में कमियां निकालेंगे, इग्नोर करेंगे, फिर जब तुम्हारी असफलता की यात्रा शुरू होगी तब वो तुम्हें असफल होता हुआ देखकर तुम पर हंसना स्टार्ट करेंगे। जब तुम बार बार हार कर भी नहीं रुकोगे तब तुम्हारे सफल होने की आशंका से भयभीत लोग तुमसे लड़ना शुरू कर देंगे, तुमसे लड़कर तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आखिर में तुम्हारी जीत हो जाएगी। इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ में जीत फिक्स करनी है तो लोगों का सुनना छोड़ो, क्योंकि लोग वही कहेंगे जैसा वो सोचेंगे और तुम वही करोगे जैसा तुम सोचोगे। ना तो वो किसी दूसरी दुनिया से आते हैं और ना ही उनके शरीर में 300 हड्डी होती है, ना तो उनके लिए दिन में 25 घंटे होते हैं और ना ही उनकी लाइफ समस्याओं से फ्री होती है। तो फिर ऐसा क्या है जो सफल लोग हमेशा करते हैं? ऐसा क्या होता है उनकी आदतों में, विचारों में, जो उनको दुनिया के अरबों लोगों से अलग बनाता है? सफल लोगों को सुबह से ही जीतने का चस्का लगा होता है और उनकी पहली दुश्मन होती है उनकी नींद। सफल लोग सुबह देर तक नहीं सोते क्योंकि वो रात तक देर तक मोबाइल पर टाइम पास नहीं करते, और वो मोबाइल पर इसलिए टाइम पास नहीं करते क्योंकि वो किसी बुरी आदत के गुलाम नहीं है। वो कभी भी गिव अप नहीं करते हैं। उनको हारने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेहनत करना छोड़ देने में बहुत दिक्कत है। उनकी संगत हमेशा अच्छी होती है। किसी महान इंसान ने कहा है कि मुझे किसी व्यक्ति के 4 दोस्तों से मिलाओ, मैं उस व्यक्ति से बिना मिले उसके बारे में बता दूंगा। यानी कि सफल लोगों को पॉजिटिव एनर्जी में रहना अच्छा लगता है। सफल लोग सीखने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अब सिखाने वाला चाहे कोई गरीब हो या छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, वो पूरी उम्र सीखते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हर बुरी चीज का अनुभव खुद पर लेने से अच्छा है दूसरों की दी हुई सीख को काम में लो। क्योंकि इंसानियत के नियम सबके लिए एक होते हैं। दर्द का मतलब दर्द होता है और हार का मतलब हार होता है। इसलिए सफल लोग जीतने वालों के साथ साथ हारने वालों का रीजन जानने में भी उतना ही इंटरेस्ट लेते हैं। सफल लोग उन कामों को अपनी लिस्ट में सबसे लास्ट में रखते हैं जिससे उनको अपना
अपना लक्ष्य प्राप्त करने में कोई फायदा नहीं होने वाला। और इसी वजह से उनको जरूरी चीजों के लिए टाइम मिल जाता है। टाइम से याद आया, आपको क्या लगता है, क्या किसी सफल और अमीर आदमी के लिए पैसे ज्यादा कीमती है? उनके लिए समय पैसे से भी ज्यादा मायने रखता है। वो पैसे का लॉस सहन कर सकते हैं लेकिन समय का नहीं। लेकिन एक और चीज है जिसको वो समय और पैसों से भी ऊपर रखते हैं, और वो है उनकी हेल्थ। अगर वो स्वस्थ ही नहीं होंगे तो कैसे इस दुनिया के सुपर कंपटीशन वाले एनवायरनमेंट में किसी को पीछे छोड़ पाएंगे? सफल लोग बिना सोच समझकर और बिना प्लान किए बैल की तरह पसीना नहीं बहाते हैं। जब दुनिया को लगता है कि वो शांत है या आराम कर रहे हैं तो उनका समय यही सोचने में निकल रहा होता है कि कैसे मैं अपनी मंजिल को प्राप्त करूं। जो प्रॉब्लम आ रही है उसको मैं अपनी रणनीति से कैसे पछाड़ूं। सफल लोग हमेशा अपने आप को खुद की मंजिल की तरफ बढ़ाते रहते हैं। दुनिया तो तब जानती है जब वो किसी स्टार का या किसी उद्योगपति का या किसी सफल इंसान का नाम सुनती है, लेकिन उस एक नाम के पीछे उस बंदे की कितनी मेहनत होती है, कितनी नींदों की, रिश्तों की, दोस्तों की, पार्टीज की कुर्बानी होती है, ये या तो सिर्फ वो बंदा जानता है या ऊपर वाला जानता है। हमारे लिए सिर्फ वो एक सफल इंसान का नाम होता है, जबकि उस इंसान के लिए जो सफल हुआ है उसका करो या मरो वाला सीन होता है, और वो मरने से पहले करना पसंद करता है। और आखिर में एक ऐसा काम, एक ऐसी जिम्मेदारी जो अगर कोई भी अपने दिल में पाल ले तो उसको खुद ब खुद पता नहीं कहां से ताकत मिल जाती है और खुद ब खुद अपना नाम कमा लेता है, महान बन जाता है। देशभक्ति का जज्बा, देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी, दुनिया में देश का नाम रोशन करने का सपना, जो किसी भी देश के नागरिक को अपने खून में प्लाज्मा और ब्लड सेल्स से ज्यादा रखना चाहिए। जब तुम अपनी जगह सही हो और कोई तुमसे थोड़ा सा ज्यादा सक्सेसफुल इंसान जरा सी बात पर तुम्हें ऐसे बोले, औकात क्या है तुम्हारी? शक्ल देखिए कभी अपनी, तुम इसी लायक हो, यही तुम्हारी जिंदगी है, यही है तुम्हारी असली औकात। और जब तुम उसके मुंह से असली औकात वर्ड सुनो तब उसी वक्त तुम उसके मुंह पे कुछ मत बोलना, गुस्सा आए तो कंट्रोल करना, रोना आए तो उसके सामने मत रोना, बस उसको एक प्यारी सी स्माइल देना और फिर अपने बचे हुए काम को पहले खत्म करना। जब तुम्हारा काम हो जाए उसके पास दोबारा जाना, वो तुम्हें देख के फिर आग बबूला हो जाएगा, तब उसको फिर एक स्माइल देना और तब उसको बोलना, आप सही कह रहे हो सर, क्योंकि अभी आपका टाइम है, मैं जा रहा हूं अपना टाइम हासिल करने। और हाँ, कभी फ्यूचर में माफी मांगने का मन करे तो मत मांगना, क्योंकि मैं आपको माफ कर चुका हूं। बोल के वहां से चल देना, कुछ देर के लिए अकेले हो जाना, रोने की तीव्र इच्छा हो तो अकेले में रो लेना, फिर एक डायरी निकालना, उसमें आज से 5 साल बाद की एक तारीख लिखना, फिर उसको कहीं सुरक्षित अलमारी में रख देना, क्योंकि वो तुम्हारी डेडलाइन है। और फिर तुम अपने आप पर एक तिलक लगाना कि अब मैं दिखाऊंगा कि मेरी औकात क्या है, मुझे किसी और से नहीं खुद से लड़ना है, आज से मेरी खुद की कठिनाइयों के विरुद्ध जंग चालू है। और एक दूसरा कागज निकालना, उसमें लिखना कि तुम्हें ऐसा दिन देखने को क्यों मिला, ऐसा क्या था जो ऊपर वाले ने उसको देके नीचे भेजा और जो तुझको नहीं दिया। तब तू पाएगा कि तू उससे किसी मायने में कम नहीं है, बल्कि अपनी औकात सुनकर तू उससे भी बेहतर हो गया है, क्योंकि वही गुब्बारा ऊपर उड़ता है जिसमें गर्म हवा भरी होती है। अब ये तेरे अंदर की आग तुझे ऊपर उठाएगी। अगर उसने तुमसे कभी पास्ट में ये भी कहा कि मेरे पास 40 लाख की कार है, तो मन में सोचना कि मेरे पास 40 लाख की कार आना तो शायद मुश्किल है, लेकिन मेरे पास 40 करोड़ का पर्सनल प्लेन जरूर आएगा। अगर उसने तुमसे कभी पास्ट में ये भी कहा कि शक्ल देखी है अपनी, तो मन ही मन मुस्कुरा के बोलना कि अब मेरा चेहरा मेरा ब्रांड बनने वाला है। अगर वो बोले कि तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, तो मन ही मन दिलासा देना कि मैं कुछ करूं या ना करूं, तुम कभी आके मेरे से माफी जरूर मांगोगे। उसको कुछ बोलना नहीं, कुछ करना नहीं, खुद को ही बोलना है, खुद को ही करना है, क्योंकि अगर तुमने उसको उसी वक्त बोलकर जवाब दे दिया तो तुम्हारे अंदर की आग लीक हो जाएगी और तुम गिरना शुरू कर दोगे। इसलिए अपनी ज्वालामुखी को ऑन रखना कि अब दुनिया मेरी मेहनत देखेगी, क्योंकि अब मैं नहीं रुकूंगा। दुनिया मुझे पसंद करे या ना करे, वो मेरा नाम जरूर सुनेगी, क्योंकि मैं खुद अपने काम को पसंद करता हूं। अब दुनिया मेरी औकात देखेगी। मेरी जंग किसी इंसान से नहीं, मेरी जंग खुद से है, खुद की आदत से है, खुद के दिमाग से है, खुद के शरीर से है। जब मैं खुद से जीतूंगा तो बाहरी दुनिया अपने आप हार जाएगी। जब मैं जंग में कूदूंगा तो मेरी कठिनाइयां मैदान छोड़ के भाग जाएगी। इस शहर से डरना मत मुसाफिर, यहाँ ठोकर खाते रहने पर ही मंजिल मिलती है। यहाँ कई तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएंगे, लेकिन तुम उनसे लड़ना मत, अपनी एनर्जी वेस्ट करने के लिए उन पे चढ़ना मत। ठान लेना कि बात से नहीं काम से जवाब दूंगा, गुस्से से नहीं डराऊंगा उसको तो मैं इमोशनल करके रुलाऊंगा। जब मेरी औकात दिखाने वाले को एहसास होगा कि उसने कितनी बड़ी भूल की थी, और फिर 5 साल बाद
तुम्हारी औकात दिखाने वाला इंसान उस शहर के मेन चौराहे पर लाल बत्ती पर रुकेगा, तब उसके बराबर एक सुपर लग्जरी कार आके खड़ी होगी। वो जब उसकी तरफ देखेगा तो शीशे से कुछ ना दिखेगा उसको। फिर एकदम से उसका ध्यान कार से ऊपर होते हुए पास की एक तगड़ी बिल्डिंग पर जाएगा। उस पर वो एक बहुत बड़ा 40 बाई 30 का पोस्टर देखेगा। उसे कुछ हल्का हल्का याद आएगा। तब उसकी मेमोरी में औकात वाला दिन फ्लैश मारेगा। तब वो अपना शीशा नीचे करेगा, ये कंफर्म करने के लिए कि ये पोस्टर उसका नहीं हो सकता, लेकिन तसल्ली नहीं मिलेगी। तब तुम अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करना और जोर से बोलना, थैंक यू सर। अगर आपने मुझे मेरी औकात उस दिन नहीं दिखाई होती ना, तो आज मैं अपनी असली औकात पर नहीं आ पाता। तब तक ग्रीन लाइट हो जाएगी, तुम शीशा चढ़ाना और चल देना। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि तुमने बात से नहीं मेहनत से अपनी औकात बनाई। तुमने दिन में सोकर नहीं रात में जगकर अपनी औकात बनाई। तुमने अपनी सफलता का थप्पड़ मारा उसे। तो आज से लड़ाई वड़ाई बंद, सिर्फ मेहनत और सिर्फ मेहनत, क्योंकि असली औकात लड़ने से नहीं मेहनत करने से है। अरे सुनो, 4 मिनट के लिए मेरी बात ध्यान से सुनो। आज का एक और दिन चला गया। अब तुम्हारे टाइम बैलेंस से एक और दिन खर्च हो गया। क्या किया आज तुमने? फिर से तुमने वो सब काम कर डाले जो तुम्हारे लिए जरूरी नहीं थे। फिर से तुमने अपना टाइम वहां लगा डाला जहां से कोई आउटपुट नहीं निकला। तुम कितना ही टाइम काम में लो, बर्बाद करो, इस दुनिया में सिर्फ आउटपुट देखा जाता है। कितना आउटपुट दिया तुमने आज? क्या तुमने आज वो सब गलतियां सुधार ली जो कल करी थी, या फिर तुम आने वाले कल में फिर से वही गलतियां दोहराने वाले हो? क्या सबक मिला आज के दिन से? फिर से वही ना कि असली मजा सिर्फ दिखाने में नहीं, प्रूव करने में है। तूने फिर आज किसी से ज्यादा उम्मीदें लगाई थी ना, आज फिर किसी ने तेरा दिल तोड़ा ना, आज फिर से तुम किसी के स्वार्थ की भेंट चढ़े ना। चल कोई ना, आज का दिन तो गया, लेकिन कल सुबह जब उठे तो मेरी कुछ बातें अपनी टी शर्ट में दिल के पास वाले पॉकेट में डाल के उठना। सबसे पहली बात, तेरे लिए इस दुनिया में सबसे बेहतर सिर्फ तू है। दूसरी बात, तेरी सबसे बड़ी ताकत है तेरा मन, जिसको काबू में रख के तू समूचे ब्रह्मांड को काबू में कर सकता है। तीसरी बात, तेरे लिए सबसे जरूरी है किसी भी हाल में अकेले के दम पर खुद के सपने पूरे करना। चौथी बात, लोगों के कमेंट्स का रिएक्शन देना बंद कर। अगर रिएक्शन देना है तो सिर्फ एक है, एक मुस्कान। पांचवी बात, ये याद रखना कि ये आज का दिन फिर से कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए जो करना चाहे दिल खोल के कर। छठी बात, किसी से कोई प्रॉमिस मत करना, वरना हो सकता है तेरे सपने के साथ बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाए। अगर करना हो तो सिर्फ और सिर्फ खुद से ही वादा करना। सातवीं बात, हर इंसान वैसा नहीं होता जैसा वो दिखता है, पर कम से कम तू तो वैसा दिखने की कोशिश मत कर जैसा तू नहीं है। तू भी औरों की तरह सबसे अलग है। आठवीं बात, अगर जिंदगी में पैसे और टाइम में से किसी एक को चूज करना हो तो टाइम को चूज करना। सफलता और सुकून में से किसी एक को चुनना हो तो सुकून को चुनना, क्योंकि सफल होने के बाद भी सुकून नहीं मिला तो सफलता किस काम की। नौवीं बात, तेरी जिंदगी में तेरे असफल होने की वजह तेरा जरूरत से ज्यादा बड़ा सपना देखना नहीं है, बल्कि असफल होने का कारण है खुद को किसी से तुलना करके छोटा समझना और कुछ ना करना। और 10वीं आखिरी बात, कभी भी हारने का मन करे, कभी भी थक जाए तो शरीर से हार जाना, अपनों से हार जाना, लेकिन मन से कभी मत हारना, क्योंकि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। ये दिन, ये मौसम, ये मुश्किलें ना आएंगी बार बार। किसी की इतनी औकात नहीं कि तुझे रोक ले, चाहे वो कोशिश कर ले 1000 बार। इसलिए क्या करना है और क्या नहीं, बिना देरी से इसका कर ले विचार। देखना कल रात को सोते समय टेंशन कम और सुकून ज्यादा होगा। और सबसे खास बात, तू अपने लक्ष्य के एक और कदम पास में खड़ा होगा। इस छोटी सी जिंदगी में धोखे 1000 हैं, वो धोखे नहीं, मेरी मानो तो आगे बढ़ने के मौके 1000 हैं। कब तक सोचेगा कि मैं किसी को भूल नहीं सकता? कब तक सोचेगा कि मुझसे नहीं होगा? कब तक सोचेगा कि मेरी किस्मत कमजोर है? कब तक सोचेगा कि मेरे साथ नहीं कोई और है? बल्कि सोचना चालू कर कि अगर होगा तो सिर्फ मुझसे होगा। सोचना चालू कर कि होगी किस्मत कमजोर, लेकिन मैं कमजोर नहीं। सोचना चालू कर कि जो रिस्क लेता है उसको नुकसान तो होता है, लेकिन कभी पछतावा नहीं। चीजें कभी नहीं बदलती, मुश्किलें थी और रहेगी, लोग कभी नहीं बदलते, स्वार्थी थे और रहेंगे। तू भी मत बदल, चल रहा था और चलता रहेगा। तू भी नहीं बदलेगा तो देखना एक दिन तेरी किस्मत अपने आप बदल जाएगी। यार हाथ की लकीरें तो वो ही रहेगी ना, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता सिर्फ लकीरों से। वो भी मुस्कुराते हैं जिनके हाथ नहीं होते। कब तक सोचेगा कि मेरा कोई साथ नहीं देता? कब तक सोचेगा कि कोई मेरे जैसा सच्चा नहीं होता? कब तक सोचेगा कि
कि जिंदगी का सफर अच्छा नहीं होता? कब तक सोचेगा कि जिसको मैं सीधा समझता हूँ वो इतना भी बच्चा नहीं होता? सोचना है तो ये सोच कि अगर ठान लिया तो करके दिखाऊंगा, कि बोलने से अच्छा है करके दिखाना, और सिर्फ करके दिखाने से अच्छा है सिर्फ करना, क्योंकि दिख तो अपने आप जाएगा जब तू वो करेगा जिसकी किसी ने उम्मीद ना करी होगी, जब तू वहां तक पहुंचेगा जहां तक किसी ने सोचा भी ना होगा। कब तक सोचेगा यार कि पढ़ाई मुश्किल है? कब तक सोचेगा यार कि बिजनेस में घाटा है? कब तक सोचेगा यार कि मुझको कुछ नहीं आता है? कब तक सोचेगा यार कि मेरा सिर्फ असफलता से नाता है? अपने चारों तरफ आंखें घुमाना, ये नेचर बहुत कुछ सिखाती है। कांटों में गुलाब खिलता है, कीचड़ में कमल खिलता है, काले बादलों से ही बिजली चमकती है। चाहे कैसा भी मौसम हो हवा भी तो बहती है। सोच कि तुझे सपनों वाली चीजें सिर्फ सपनों में चाहिए या हकीकत में, तो उसके लिए मेहनत भी सपनों में नहीं रातों में जग कर करनी पड़ेगी। अगर मुश्किलें हैं तो उनको स्वीकार कर, अगर फेल हो गया तो उसको भी स्वीकार कर, रोकर नहीं एक पार्ट समझकर कि मैं पहले से ज्यादा मजबूत बन गया। कब तक सोचेगा यार कि 2 मंजिला बंगला बनाऊंगा? कब तक सोचेगा कि पूरी दुनिया घूमूंगा? कब तक सिर्फ सोचते रहेगा यार कि जिंदगी में औरों से अलग करना है? कब तक सोचेगा मेरे दोस्त कि कोई रिकॉर्ड बनाऊंगा? अगर दिल में सच्चा वाला सपना है तो ये भी जान ले कि सिर्फ तुझे ही करना है। और फिर भी कहीं रुकने का मन करे तो सोचना एक बार कि क्या होगा अगर तू सच में कर गया तो, कि क्या होगा अगर तू ऐसे ही मर गया तो, कि क्या होगा अगर तेरे नाम से ही सबका दिल गर्व से भर गया तो, और क्या होगा जो तू शुरू करने से पहले ही डर गया तो सोचना बंद कर, जो करना है उठ और अभी शुरुआत कर। हर बार वही इंसान नहीं जीतता जो रेस में आगे होता है। कई बार किसी दूसरे की जीत के लिए अपने आप को एक कदम पीछे कर लेने वाला इंसान भी विजेता से बड़ा माना जाता है। जिसके पास जो होता है उसको तो वो वैसे भी पसंद करता है। असली इंसान तो वो है जो उसके पहुंच के बाहर हो, उसको पाने की हट करे। इतनी मेहनत करो कि छोटी सी जिंदगी में इतना बड़ा काम करो कि तुम्हारी चिता की एक एक लकड़ी बोल उठे कि धन्य हूं मैं जो इस महान इंसान के साथ अपनी अंतिम सांस ले रही हूं। कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम हारना ना चाहो। कोई तुम्हें तब तक नहीं रुला सकता जब तक तुम न रोना चाहो। ऊपर वाला भी सोचेगा 2 मिनट तुम्हारे बारे में, वो भी तुम्हें तब तक नहीं मार पाएगा जब तक कि तुम अपनी मंजिल हासिल करने की जिद ना छोड़ दो। कोई एक क्वालिटी डेवलप कर लो खुद में, एक वीर योद्धा बन जाओ, हर एक प्रॉब्लम को चकनाचूर कर देना, या तुम एक कोबरा बन जाओ और अपने आलस को डस करके मौत की नींद सुला देना, या फिर एक टाइगर बन जाओ, अपने प्रतिद्वंदियों के कभी हाथ ना आना। तुम एक ट्रक बन जाओ, कितने ही टन स्ट्रेस लेकर के भी दौड़ते रहना, या फिर तुम एक ट्रेन जैसे बन जाओ जिसको कोई रोकना चाहेगा तो भी वो बहुत दूर जाके रुकेगी। तुम एक एरोप्लेन बन जाओ जो इतना ऊपर उड़ेगा कि तुम्हें नफरत करने वाले एक चींटी से भी छोटे नजर आने लगेंगे। तुम एक बहुत विशाल पर्वत बन जाओ जिसके ऊपर चढ़ने वाला भी 10 बार सोचेगा। तुम एक महामानव बन जाओ, कभी भीड़ का हिस्सा मत बनना। हीरे को और सोने को अगर कीचड़ में भी रखोगे तो भी वो हीरे और सोने के नाम से ही जाना जाएगा, क्योंकि वो अपने गुण नहीं छोड़ता। इसलिए कभी ये मत बोलना कि मेरी संगत खराब थी। भले ही तुम्हारे चारों तरफ कीचड़ हो, लेकिन तुम भी तो कमल के फूल हो। तुम्हारे गुणों की सुंदरता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। गुलामी मौत से भी बुरी है। कुछ भी एक्सेप्ट कर लेना, लेकिन गुलामी कभी नहीं। किसी को इतना हक नहीं कि वो तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचा सके। ये विशाल दुनिया भी तुम्हें वीरानी लगेगी अगर तुमने अपने अंदर के जगमगाते दीपक को ढूंढ लिया। ये हवाएं भी तेरी खुशबू लिए बहेगी अगर तुमने अपनी रूह की आवाज से अपने जीवन को महका लिया। ये चट्टाने, ये पर्वत, ये अंधेरे जंगल, ये तूफान, ये बवंडर सब के सब तहस नहस हो जाएंगे जैसे ही तुम्हारे अंदर खुद को पहचानने की एक दिव्य ज्योति जल जाएगी। भीड़ का हिस्सा बनना सबसे सरल काम होता है, लेकिन भीड़ में अपना जादू भरा नशा बिखेर देना सबसे जिद्दी काम होता है। मुश्किल है पर असंभव नहीं। कोशिश चाहिए, कसूर नहीं। हिम्मत चाहिए, हमदर्दी नहीं। अरे उठो, जागो। दौड़ सकते हो तो दौड़ो, नहीं तो पैदल चलो। पैदल चल सकते हो तो चलो, नहीं तो रेंगते हुए चलो। चीता नहीं बन सकते तो कछुए बनो। धीरे चलो लेकिन चलते रहो। आज जगा हूं बन के सूरज, गर्मी ऐसी फेंकूंगा जो आएगी मुश्किल सामने पहले उनको देखूंगा। लड़ जाऊंगा मौत तक अपनी मंजिल के लिए, ना मेरे पास वक्त है किसी और की महफिल के लिए। एक अकेला ही काफी हूं जंग के माहौल में, कठिनाइयों को बेच दूंगा भाव किलो के तोल में। एक यही दिन तो है मेरा, बाकी किसने कब है देखा। यहाँ चमकता वही है लोहा जिसने खुद को आग पे सेका।
बर्फ कभी भी नहीं है टिकती किसी आग के सामने। आज चला हूं मैं मनमोजी सोना मिट्टी से छानने। अब तो मंजिल से इस कदर प्यार हो गया है कि पीछे भी धकेलती है तो बुरा नहीं लगता। ये आज वही है जो तू कल बोला करता था कि कल करूंगा। ये आज वही है जो तू सही वक्त का इंतजार करता रहता था। हाँ, ये आज वही है जिस दिन से तूने पीछे मुड़कर नहीं देखने की कसम खाई थी। और हाँ, ये आज वही है जहां से तेरी बची हुई यात्रा की शुरुआत होती है नई धूप और नई सुबह है। हर रास्ता भी नया नजर आता है, ऐसा मंजर हुआ है। खोल के बाहें, हर दर्द को गले लगाऊंगा। जो मेरा हो ना सका उसको दुआ दे जाऊंगा। ये आज ही तो है जो मेरा पहला दिन है बची हुई जिंदगी का। ये आज ही तो है जो मेरा पहला दिन है अकेले आगे बढ़ने का। ए पृथ्वी और सूरज, मुझे इतनी ताकत देना कि मैं कभी रुक ना पाऊं। मुझे वो जज्बा देना जो अगर थक भी गया तो चलने के लिए खड़ा हो जाऊं। हाँ, मैं निकल पड़ा हूं आज इस युद्ध का शंखनाद करके जो मुझ में और मेरी परिस्थितियों में होगा। आज के बाद भी जाने कौन सी तिथियों में होगा। बांध के सर पे कफन कुछ ऐसे कूद पड़ा हूं जिंदगी के मैदान में कि अब तो अच्छे लगने लगे हैं कांटे भी इस सुने शमशान में। खुद खुदा को पता है कि मैं क्या कर सकने के लायक हूँ। तभी तो वो हर कदम पर मुझे कठिनाइयां देकर और मजबूत करता जा रहा है। ये दिन ये वक्त फिर ना आएगा कभी। रुकना हो तो रुक जाना, पर उससे कुछ मिल ना पाएगा कभी। जरूरतें बस इतनी सी है कि किसी भी तरह अपनी हर सांस मंजिल के लिए लुटा सकूं। ख्वाहिशें बस इतनी सी है कि गिरने के बाद भी खड़ा होने का हौसला जुटा सकूं। मेरी रगों में जो जोश बहता है वो ऐसे कोई झूठा तो नहीं। हाँ, थोड़ी दिक्कत है, पर इसका मतलब मैं टूटा तो नहीं। जिंदगी ने मुझे परसों हराया, कल भी हराया, लेकिन मैं भी पागल हूँ जो आज इसको फिर से ललकार लगाया कि ऐ मेरी मुसीबतों, देखो आज मैं फिर आ गया हूँ। देखो, मैं आज भी हारा नहीं हूँ। मेरे दोस्त, ये जो आज का दिन है तेरे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है। जो हुआ वो बीत गया, जो आएगा वो इसी वक्त का रिजल्ट होगा। तो अब छांट छांट के तेरे तरकश में तीर भर लेना, क्योंकि तेरी जीत तो फिक्स है। बस थोड़ा सा धीर धर लेना। कब तक सोएगा? 8 बजे तक, 10 बजे तक? अरे मैं पूछ रहा हूँ कब तक सोएगा? मौत के आने तक, आंखें धुंधली होने तक कब तक सोएगा? तेरे ख्वाबों के ब्लर होने तक, सांसों को आधा झूलने तक कब तक सोएगा यार? कब तक सोएगा? देख दुनिया कितनी आगे भाग गई है। जो चांद आधा था वो पूरा हो गया। कितने सूरज उगकर वापस ढल गए, कितने मौसम आए और चले गए, और तू सिर्फ सपने देखने में ही रह गया। काश के तू थोड़ा उनको पूरा करने पर भी ध्यान देता। काश के तू थोड़ा मन लगाकर पढ़ता। बातें तो सभी करते हैं कि अगर तुम्हारे पास आखिरी का एक दिन होता तो क्या करते, लेकिन ऐसा सच में करके देखो। सोचो कि हर दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है, और अगर वो आखिरी दिन है तो तुम उस काम को करोगे जो तुम्हें अंदर से सच्चा वाला सेटिस्फेक्शन देता है। और एक स्टूडेंट के लिए सबसे सेटिस्फाइंग काम है स्टडी करना। याद करो, जब तुम किसी दिन अच्छी पढ़ाई करते हो तो कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है। याद करो, जब तुम किसी क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है। लेकिन अगर ये तुम्हारा सच्चा वाला सेटिस्फेक्शन है और सिर्फ तुम्हारे मेहनत करने से तुम्हें मिलता है, तो फिर कभी कभी क्यों, हमेशा क्यों नहीं पढ़ सकते तुम हमेशा? क्या तुम इतने पागल हो गए हो कि जिस काम से तुम्हें सच्चा वाला सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको छोड़ दोगे और इग्नोर करोगे? आज से इसी तरह से पढ़ाई करना जैसे आज का दिन आखिरी दिन है। कल एग्जाम है। भूल जाना कि 2 महीने बचे हैं या फिर 3 महीने बचे हैं। एग्जाम कल है और तेरे पास आज का आखिरी दिन है। क्या करेगा बता? नींद तो आएगी नहीं, कल एग्जाम है तो बिल्कुल फ्री भी नहीं बैठेगा अगर आज का दिन आखिरी दिन है तो। मोबाइल पर टाइम पास भी नहीं करेगा अगर आखिरी दिन है तो। अगर बहुत बड़ा करना है तो अपने अंदर एक आर्टिफिशियल इमरजेंसी क्रिएट करो कि मेरे पास इस काम को करने के लिए सिर्फ आज का दिन है। जरूरी नहीं कि आज के दिन में वो काम पूरा हो जाए, लेकिन आखिरी वक्त तक जिंदगी की परीक्षाओं से लड़ते रहना ही एक वीर योद्धा की निशानी है। एक स्टूडेंट के लिए आखिरी वक्त तक एग्जाम से लड़ते रहना ही उसका धर्म है। लास्ट सेकंड तक सीखते रहना ही उसका धर्म है। चीजों को प्रैक्टिकली समझो, रटो मत, उनको विजुअलाइज करो। किताबें बोरिंग तुम्हें तभी लगती है जब उसको एक निर्जीव वस्तु मान लेते हो। उसकी हर एक लाइन को विजुअलाइज करो। हर लाइन एक छोटा सा सीन बयां करती है। फिर भी याद नहीं हो रहा तो लिख लिख के याद करो, लेकिन करो। ये पढ़ाई की एग्जाम जिंदगी
जिंदगी की सबसे छोटी और पहली एग्जाम है, जिसके बाद लाइफ में एग्जामों की लाइन लगी हुई है। हर एग्जाम का लेवल बढ़ता जाएगा और वहां से किसी दिन पीछे देखोगे तो पाओगे कि ये पढ़ाई वाली एग्जाम तो सच में बहुत छोटी सी थी। फील करो जब तुम पास होकर अगली क्लास में चले जाते हो तो पिछली क्लास की पढ़ाई तुम्हें कितनी आसान लगने लग जाती है। यही चीज लाइफ में होती है। पढ़ाई की एग्जाम को क्रॉस कर जाओगे तो ये भी छोटी लगने लगेगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें एग्जाम वाला लेवल अच्छे मार्क्स से पार करना होगा। भले ही मेरिट में ना आ पाओ, भले ही फर्स्ट रैंक पर ना आ पाओ, लेकिन अच्छे मार्क्स आएंगे तो फ्यूचर वाली जिंदगी की एग्जामों में कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुम बहुत मेहनत कर सकते हो और हर मुश्किल से लड़ सकते हो। किताबों में होता ही क्या है, हर लाइन शब्दों से मिलकर बनती है और अगर उन्हीं शब्दों का सीक्वेंस चेंज कर दोगे तो लाइन का मीनिंग बदल जाएगा। इसलिए रटने का काम नहीं चलेगा, तुम्हारा दिमाग उनकी सीक्वेंस भूल जाएगा। अगर याद करना है तो कंसेप्ट क्लियर करो, उनको समझो, और ना समझने में बगावत करता है तुम्हारा दिमाग, जो कि फालतू चीजों को पहले प्रायोरिटी दे देता है, निगेटिव चीजों को पहले प्रायोरिटी दे देता है। जिस दिन तुम्हारी दोस्ती किसी किताब से हो जाएगी तब उस किताब में पूरा पढ़ लेने पर तुम इमोशनल हो जाओगे, जैसे कि कोई फ्रेंड तुमसे दूर चला गया हो और फिर तुम उसके वापस पन्ने पलटोगे, उसमें तुम वापस खोना चाहोगे। जिंदगी में आगे जाकर ये पढ़ाई वाला वक्त तुम्हें बहुत याद आएगा और सच बता रहा हूँ, तुम तब सोचोगे कि शायद थोड़ा और ज्ञान हासिल कर लेता तो आज मैं अपने सपनों के ब्रांड वाली कार रखता। लेकिन तब सोचने से कुछ नहीं होगा, अगर होगा तो सिर्फ और सिर्फ अभी करने से होगा। सीखो, आगे बढ़ो और जिंदगी की चुनौतियों से लड़ने के लिए ज्ञान का एक मजबूत कवच तैयार करो। एक सामान्य परिवार की लड़की रात के समय ट्रेन की जनरल बोगी में सफर कर रही थी। वो लड़की नहीं जानती थी कि कुछ ही समय में ये सफर अंग्रेजी में कहे जाने वाले सफर से भी ज्यादा तकलीफ देने वाला बन जाएगा। उस ट्रेन की बोगी में कुछ गुंडे लूटपाट के मकसद से आए और उस लड़की की गर्दन से चेन छीनने के लिए जबरदस्ती करने लगे। इतनी पब्लिक में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उन गुंडों का विरोध कर सके, लेकिन शायद किसी को नहीं पता था कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि भारत की एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर है और उसको अगर किसी मैच को जीतने के लिए जितनी भी मेहनत की कीमत चुकानी पड़े वो चुकाएगी। उस लड़की ने उन गुंडों का विरोध करने की कोशिश करी, लेकिन बदमाश गुंडों की आंखों में किसी की जिंदगी की भी कोई कीमत नहीं थी। वो कई थे, ये एक थी। उन गुंडों ने मिलकर उस लड़की को चलती हुई ट्रेन से बिना कुछ सोचे समझे बाहर कचरे की तरह फेंक दिया। उस डिब्बे के जिस भी यात्री ने खुद की आंखों से यह दृश्य देखा होगा उसने शायद मौत को इतने पास से पहले कभी नहीं देखा होगा। तो सोचो उस लड़की पर क्या गुजरी होगी जब उसको चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंका गया और जब वो बराबर के दूसरे ट्रैक पर आ रही ट्रेन से टकराई और जब वो ट्रेन गुजर गई तब उसने अपने आप को संभालने की कोशिश करी, लेकिन वो संभल नहीं पाई और तब उस लड़की को एहसास हुआ कि अब उसके पास बची हुई जिंदगी जीने के लिए सिर्फ एक पैर ही बचा है। उसने उन दोनों पैरों में से जिनसे कई खेल खेले थे एक पैर को हमेशा के लिए खो दिया है। एक खिलाड़ी के लिए ही नहीं, किसी भी आम आदमी के लिए इससे बड़ा दुख और क्या होगा जब वो भविष्य के सपने लेकर किसी ट्रेन में चढ़े और वो यात्रा उसकी लाइफ की सबसे दर्दनाक और खौफनाक यात्रा बन जाए, और वो भी तब जब उस रात को वहां पटरियों पर से गुजरने वाली 49 रेलगाड़ियां एक के बाद एक और आने वाली हो, और वो भी तब जब वहां रात के डरावने अंधेरे में कोई जंगली जानवर या चूहे उसको जिंदा खा जाने के लिए तैयार हो। तब तक किसी को नहीं पता था कि भारत की एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर रेलवे ट्रैक पर ऐसी हालत में पड़ी हुई है जहां पर उसको भी नहीं पता कि उसकी जिंदगी की ट्रेन यहां से आगे चल पाएगी भी या नहीं। ट्रेन की पहली टक्कर के साथ ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और शायद मन में ये चल रहा था कि कोई तो मदद के लिए आए, कभी तो इस रात की सुबह हो। उस एक रात ने एक इंसान की जिंदगी के सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया जिसका जवाब उस वक्त शायद किसी को भी नहीं पता था। इस पूरी सिचुएशन के एंगल से अगर देखोगे तो क्या तुम ऐसा सोच सकते हो कि ये जमीन पर पटरियों पर पड़ी लड़की जो कि लगभग मर चुकी है आगे चलकर अपने कटे हुए पैर के साथ दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत की चोटी माउंट एवरेस्ट पर देश का तिरंगा लेकर अपनी जिद के साथ पहुंच जाएगी? क्या तुम सोच सकते हो कि ये पटरियों पर मरने की हालत में पड़ी हुई लड़की एक ऐसा बड़ा काम कर जाएगी कि पद्मश्री अवार्ड भी जीत लेगी? रोंगटे खड़े हुए ना। कितनी शिकायतें हैं तुम्हें अपनी जिंदगी से, कितना रोते हो तुम अपनी
किस्मत पर। कभी ऊपर वाले को ब्लेम करते हो, कभी सिचुएशन को ब्लेम करते हो। हालात अपने आप कभी बेहतर नहीं होंगे, तुम्हें अपने आप को साबित करना होगा। अरुणिमा सिन्हा के सामने हार को स्वीकार करने के बहुत कारण हो सकते थे कि अब उनके एक पैर नकली लगेगा, वो एक महिला है, उन पर लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, उनके सपने का मजाक बनाया जा रहा है, उनको एवरेस्ट के लिए कौन खर्चा देगा, कौन उनको ट्रेनिंग देगा, कौन उनको समझेगा। कई कारण थे हारने के, लेकिन जीतने का सिर्फ एक कारण था कि खुद को साबित करना है, बोलकर नहीं मेहनत करके। अरुणिमा सिन्हा कैसे जैसे उस वक्त से बाहर आई, उन्होंने ठाना, और ठाना भी तो क्या ठाना, 1000 सैल्यूट है इनको कि इन्होंने शिकायतें करने की बजाय साबित करने को ठाना। व्हील चेयर पर बैठने की बजाय दुनिया की और दुनिया के सब महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को अपने कटे हुए उस पैर के नीचे कुचलने की ठानी, जिस पैर को गुंडागर्दी की वजह से एक ट्रेन ने कुचल दिया था। एवरेस्ट चढ़ना तो दूर, ऐसे हालात में अगर ऐसा कोई सोच भी ले तो समझो वो विजेता बन गया है और अब सिर्फ साबित करना बाकी है। अगर सब शिकायतें और किस्मत का रोना छोड़कर अपने मन में जीत फिक्स कर ली तो फिर खुदा भी उसको नहीं रोक सकता। ऊपर वाला भी तभी तुम्हारे बारे में सोचता है जब तुम सब शिकायतों से, किस्मत के रोने से बाहर आकर अपनी जिंदगी के लक्ष्य के बारे में सोचते हो, उसको पाने के लिए अपनी हर एक सांस कुर्बान करने लग जाते हो। लोग तुम्हारे बहुत बड़े सपने को सुनकर मजाक उड़ाएंगे, उड़ाने दो, क्योंकि वो नहीं जानते कि जिस इंसान का वो अभी मजाक उड़ा रहे हैं वो इंसान थोड़े समय बाद अपनी लगन से इस खुले आसमान में एक बाज की उड़ान उड़ेगा। जो इंसान एक पल में जमीन पर मरने के लिए फेंक दी गई थी, उसी इंसान ने 8848 मीटर ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के साथ साथ और महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर भी अपने देश का झंडा लहराया। अगर तुम युवा हो तो युवा होने का धर्म निभाओ, इस देश का मान बढ़ाओ, ऐसे इंसानों से सीखो जिन्होंने जिंदगी जीने का अंदाज सिखा दिया। आज से किस्मत का रोना बंद और मेहनत में खुद को धोना चालू। हमारे देश को ऐसे बहुत से युवाओं की जरूरत है जो पूरी इंसानियत के सामने, पूरे ब्रह्मांड के सामने हमारे देश का नाम रोशन कर सके। जय हिंद, वंदे मातरम। और एक चीज और बोलूंगा, आज नारी कमजोरी नहीं, नारी शक्ति है। लोग तुम्हारी चिता की आखिरी लकड़ी के जलने तक का वेट करेंगे, और जब वो आखिरी लकड़ी भी जल करके बुझ जाएगी तब तुम्हारा भाई, बेटा, दोस्त, ये सब अनंत समय के लिए तुम्हें शमशान में छोड़कर तुम्हारी अगली यात्रा के लिए अलविदा बोलकर छोड़कर वापस अपने घरों में लौट जाएंगे। कुछ दिन तो तुम उनके बीच जिंदा रहोगे कि अच्छा इंसान था, थोड़े दिन और जी लेता, और फिर समय के भंवर में वो तुम्हें कहीं पीछे छोड़कर आगे निकल पड़ेंगे। वो तुम्हारा वापस आने का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि जो एक बार चला गया वो वापस नहीं आता, तो वेट करने से क्या फायदा। बस तुम्हारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी। तुम ऊपर से देखकर सोचोगे कि लोग कितने स्वार्थी थे, जब मैं उनके काम आता था तो कितने पास रहते थे। आज मैं जब दुनिया से चला गया हूँ तब भी दुनिया वैसी ही चल रही है। तुम्हें अफसोस होगा कि क्या मैं इन्हीं लोगों के लिए जन्म लेकर पृथ्वी पर गया था। तुम उनसे बहुत सवाल करना चाहोगे, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पाएगी। तुम वापस आकर फिर से दोबारा जिंदगी जीना चाहोगे, क्योंकि तुम्हें जिंदगी जीने का मतलब तब समझ में आ चुका होगा। तुम्हें महसूस होगा कि तब तुम अपनी लाइफ में अपने आसपास के माहौल में खुद को कितना भूल गए थे। तुम्हें जवाब मिल चुका होगा कि क्यों तुम अपने सपने पूरे नहीं कर पाए, क्यों तुम अपने सपनों की गाड़ी नहीं खरीद पाए, क्यों तुम अपने सपनों का घर नहीं बना पाए, क्यों तुम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए, क्यों तुम अपना करोड़ों का बिजनेस खड़ा नहीं कर पाए, क्यों तुम्हारे सपने सिर्फ सपने बन के रह गए। तुम्हें सबसे बड़ी सीख ये मिल चुकी होगी कि अगर अगले जन्म में कुछ भी ना कर पाया ना, तो कम से कम टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तुम चाहोगे कि काश 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट और मिल जाए तो हिस्ट्री में जाकर अपने बेटे के साथ खेल सकूं, अपनी बेटी की शादी किसी और के साथ करा सकूं, अपनी माँ से अपनी गलतियों की माफी मांग सकूं, अपने पापा के सहारे की लकड़ी की जगह अपने हाथ से सहारा दे सकूं। तब तुम्हें लगेगा कि उस वक्त मेरे पास 24 घंटे थे, 52 हफ्ते थे, कई दशक थे, लेकिन मैंने कितना टाइम वेस्ट किया। माँ जगाते जगाते थक जाती थी, लेकिन तुम रात को देर तक पढ़ने के बहाने से सुबह 8 बजे तक सोते रहते थे, जबकि असलियत यह थी कि तुम चैटिंग करते रहते थे, अपनी फोटोज को एडिट करके अपने आप को स्मार्ट दिखाते थे, गंदे वीडियो देखते थे। कितना टाइम वेस्ट करते थे तुम। जब माँ का फोन आता था तो तुम अपने जवानी वाले प्यार के साथ बिजी रहते थे, और जब तुम्हारी माँ सो जाती थी तब तुम फॉर्मेलिटी के लिए एक मिस कॉल छोड़ दिया करते थे, ताकि तुम सुबह ये दिखावा कर सको कि तुमने इतनी रात को भी कॉल बैक किया। शेम ऑन यू इडियट। तुम हर काम को, पढ़ाई को कल पे टाल दिया करते थे। जो हाथ तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को सहारा देने चाहिए थे, वो हाथ हमेशा बिना मतलब ही मोबाइल पर उंगलियां फिराने में बिजी रहता था। तुमने कितने घंटे सुबह लेट उठने की वजह से बर्बाद किए। उन घंटों को मिला के कई दिन बन जाते। दिन से महीने और महीनों से कितने साल की जिंदगी तू एक्स्ट्रा जी सकता था। मेहनत करके अपने सपने पूरे कर सकता था, अपने माँ बाप को भी कहीं घुमाने ले जा सकता था, अच्छी किताबें पढ़ के अपनी लाइफ में कितनी वैल्यूज ऐड कर सकता था। अब मरने के बाद 1 मिनट तो क्या, 1 माइक्रो सेकंड भी नहीं मिल सकती तुझे, क्योंकि जिंदगी में कितने ही साल पहले ही मिल चुके थे तुझे।
पर थैंक गॉड कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी। तुम अभी मरे नहीं हो। थैंक गॉड कि आज तुम थैंक गॉड बोलने के लायक इस धरती पर बचे हुए हो। तुम्हारा वक्त, तुम्हारे सपने अभी पूरे नहीं हुए हैं। तुम्हारे माँ बाप, घर वाले अब भी तुम्हारे सफल होने का वेट कर रहे हैं। तुम्हारा दिल अब भी तुम्हारे सपने पूरे होने का वेट कर रहा है। थैंक गॉड कि तुम्हारे हाथ की घड़ी अब भी तुम्हें वो दिन दिखाने का वेट कर रही है जब तुम एक हीरो की तरह लोगों के सामने खड़े होगे और लोग तुम्हारी रियल कहानियां सुनकर आंसुओं से भर जाएंगे, मोटिवेट होंगे। और उन लोगों को सबसे ज्यादा अफसोस होगा जिनने तुमको कुछ साल पहले मेहनत करने वाला ढोंगी कहा था, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में उनके लिए 1% भी बुरी भावना नहीं होगी। ये अलार्म कल भी बजेगा। अगर तुम उठ गए तो ये तुम्हारे जिंदा रहने का सबसे पहला सबूत होगा। अगर तुम अलार्म बजने से भी पहले उठकर अलार्म को बंद करके अपने काम पर लग गए तो ये तुम्हारे सफल होने का सबसे बड़ा सबूत होगा। और अगर अब भी तुम डेली 12 घंटे सोओगे तो तुम्हारी आधी लाइफ तुम मरे हुए के समान जियोगे, क्योंकि सोता हुआ और मरा हुआ इंसान इस दुनिया में नहीं रहता। तुम्हारा आउटपुट एब्सोल्यूट जीरो रहता है। अगर तुम डेली 8 घंटे सोओगे तो तुम्हारी 1/3 लाइफ ऐसे ही खत्म हो जाएगी। और अगर डेली तुम 6 घंटे सोओगे तो तुम्हारी 1/4 लाइफ ऐसे ही गुजर जाएगी। अरे कई महान लोग तो सिर्फ 4 घंटे सोया करते थे। रात को सोकर सुबह उठने का मतलब है कि हमें और मौत में एक दिन का फासला और कम हो गया है। इससे पहले कि मौत तुम्हारे पास पहुंचे तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ। अपनी कहानी लिख दो। जो लाइफ में करना चाहते हो वो कर लो, पर कम से कम सुबह जल्दी उठना सीख लो, क्योंकि तुम ज्यादा जीने के लिए अपनी उम्र नहीं घटा सकते। सिर्फ और सिर्फ बची हुई जिंदगी में टाइम मैनेज करके अपना टाइम बढ़ा सकते हो। तुम्हें करना होगा, तुम कर सकते हो। यू कैन डू इट। यू कैन मैनेज योर टाइम। तुम्हें बाद में पछताने से पहले अभी अपने टाइम को सही ढंग से यूज करना होगा। कैसे नहीं होगा? लोहे को जब आग पर रखोगे तो वो पतला कैसे नहीं होगा? और जब वो पतला होगा तो किसी भी रूप में, किसी भी आकार में कैसे नहीं डलेगा? अरे कैसे नहीं होगा? किसी पहाड़ को तोड़ने बैठोगे तो वहां से रास्ता कैसे नहीं बनेगा? पानी की तेज धार धातु को भी काट देती है। और तू तो इंसान है बे, तुझसे ये मुश्किल भी ना करती क्या? क्या बोला नहीं तो लानत है तेरे इंसान होने पे। अरे कैसे नहीं होगा यार? दिन के बाद रात और रात के बाद सुबह कैसे नहीं होगी? और अगर सुबह होगी तो दोपहर भी होगी। सूरज फिर से लावा फेंकेगा। कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। खुशियां, रिश्ते, दुख, असफलता, सबको कभी ना कभी साथ छोड़ना ही पड़ता है। तकदीर को भी रुख मोड़ना ही पड़ता है। अरे जिंदगी को भी जुनून के आगे झुकना पड़ता है। तो फिर कैसे नहीं होगा? किसी और का ड्रीम पूरा होगा तो तेरा कैसे नहीं होगा? क्या ऊपर वाला इतना बेईमान है कि एक तेरे लिए अपने खुद के बनाए नियम तोड़ देगा? क्या ये सफल होने या असफल होने के नियम तेरे लिए अलग से आएंगे? तुझे भी उसी कष्ट भरे रास्ते से होकर गुजरना है जहां से होकर हर महान इंसान गुजरा है। अपने आप को और कमजोर मत करो यार, ये बोल बोल के कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे में इतना टैलेंट नहीं है। ये जिंदगी है मेरे दोस्त, कब किस मोड़ पर तेरी मेहनत अपना कर्ज चुका देगी तुझे भी नहीं पता। लेकिन अब वो मोड़ कौन सा आएगा उसके लिए तुझे बस चलते रहना है, जोश को जला के रखना है। यार आज से कई बरस पहले किसी ने सपना देखा था कि चांद पे जाना है, तो लोगों ने उस इंसान का भी मजाक बनाया होगा ना। लेकिन उसने भी यही सोचा होगा कि कैसे नहीं होगा, हम कैसे नहीं जा सकते चांद पे। चांद तो छोड़ो, आज चांद से भी कई गुना दूर इंसानियत के कारनामे भेजे जा चुके हैं। होगा तो सब, बस खोजना यही है कि कैसे होगा। जब किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं मिलता तो ये मत समझना कि ये नहीं होगा, बल्कि ये समझना कि ये होगा तो सही, लेकिन होने के पहले मुझे उस चीज के प्राप्त करने के लायक बनाएगा। बिना काबिलियत के तो एक छोटी सी नौकरी भी नहीं मिलती। तो फिर तो ये तुम्हारा इतना बड़ा सपना है, तुम्हें ऐसे ही कैसे मिल जाएगा? थोड़ा परेशान तो करेगा ना तुम्हें। अरे आसानी से तो तुम्हें शादी के बाद जूते भी नहीं मिलते। तो ये तो जिंदगी है मेरे दोस्त, मेहनत का, नींद का, पसीने का नेक तो देना ही बनता है ना। कुछ बड़ा चाहिए तो बड़े के लायक बनना पड़ेगा। कैसे नहीं होगा अगर तू इसके लायक बन गया तो? कैसे नहीं होगा अगर तू अपनी असली इंसानी औकात पर उतर गया तो? कैसे नहीं होगा अगर तूने सब सुखों का त्याग करके घाटों भरे रास्ते से गुजरने की कसम खा ली है? अरे यार कैसे नहीं होगा अगर तेरे लिए तेरे सपने से बढ़कर कुछ नहीं होगा तो? होगा मेरे दोस्त, सब कुछ होगा, लेकिन इसके पहले तुम्हारी परीक्षा लेगा, तुम्हारी काबिलियत की जांच करेगा, तुम्हें कसौटी पर खरा उतरवाएगा। और उसके बाद तू भी और थके हुए लोगों से यही बात बोलेगा कि यार देख मैंने कर दिया, तो तुझसे कैसे नहीं होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। डरना मत, तेरा जिंदगी को लेकर डिसीजन एकदम सही है। तेरी मेहनत के दम पे तुझे एग्जाम में फेल करने वाला कोई नहीं है। तू डरना मत। लोग तुम्हें कहेंगे कि यार तूने इतना बड़ा सपना सोच ही कैसे लिया। लोग तुम्हें कहेंगे कि यार जो अपन जैसों के बस की बात नहीं है वो तुमने ठान ही कैसे लिया। उनको कहना है कहने देना, उनको खुद को डर लगता है लगने देना। कुछ भी सुनकर तू अपनी राहें बदलना मत। लोग कुछ भी कहे लेकिन तू डरना मत। सपना सिर्फ सोचते रहने वालों के लिए बड़ा होता है। जिनकी सांसों में सपना बस जाए उनके लिए वो एक डेली रूटीन के जैसा होता
होता है, जैसे उठना, ब्रश करना और फ्रेश होना। तू अपने इस रूटीन को तोड़ना मत। लोग कुछ भी कहे, तू डरना मत। लोग सच में कितना डराते हैं यार कि ये तुझसे नहीं होगा, चाहे तू कर ले 100 बार। इस सब्जेक्ट में तो बहुत स्टूडेंट है, हम मिडिल क्लास वालों की तो किस्मत ही एब्सेंट है। लोग खुद का डर तुम पे निकालेंगे, अपनी असफलता की भड़ास तुम पर निकालेंगे। एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, इसलिए तू उनसे लड़ना मत। सुनना हो तो सुन लेना, लेकिन डरना मत। लोग कितना डराते हैं, हर दिन कल वाली चीज की बुराई करते हैं कि अगर तेरी ये जॉब नहीं लगी तो फिर क्या करेगा। तुझे तो सरकारी मिलेगी नहीं, इसलिए तू प्राइवेट करेगा। एक नाजुक स्माइल से बोल देना उनको कि यार बस करो, नौकरी और ट्रेन आती जाती रहती है, थोड़ा वेट तो करो। तू अपने सपनों का जॉब करना, चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो या खुद का हो। तू लोगों की बातों से मत डरना, चाहे वो तेरे दोस्त हो, रिश्तेदार हो या दुश्मन हो। बस गलत कोई धंधा करना मत। लोग कुछ भी कहे, तू डरना मत। आज निकल गई कोई नौकरी हाथ से तो क्या हो गया, देख चांद भी तो कल आधा था, आज पूरा हो गया। सोच कर ये कि चांद कभी पूरा ना होगा, तू रोना मत। लोग कुछ भी कहे, लेकिन तू डरना मत। अब बात यह है कि डराने वाले लोगों का क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए या उनको फोड़ दिया जाए। मेरा अगर कहना मानो तो डराने वाले लोगों से दूरी बना ली जाए। अगर उनके साथ में रहना तुम्हारी मजबूरी है तो एक कान से सुन के दूसरे से निकल जाए, ऐसा स्वभाव बना लिया जाए। अगर फिर भी उनको सुनते रहना तुम्हारी महा मजबूरी है तो उनकी बातों को चाव से सुनने से अपने आप को रोकना मत। उनको बोलता हुआ देख के तू सकपकाना मत। याद रखना इतना कि वो अपनी लिमिट बता रहे हैं, देखते रहना इतना कि वो खुद कितना डर रहे हैं। लोगों का काम है कहना, तू सुन के फील करना मत। चाहे कुछ भी हो जाए तू डरना मत। वो तुम्हें डरा डरा के उनकी खुद की लिमिट तुम पर थोपने की कोशिश करेंगे। तुम मन में स्माइल करते हुए सुनते रहना, लेकिन डरना मत। बचपन से ही हम डर के माहौल में बड़े होते हैं। ऐसा नहीं करोगे तो वैसा हो जाएगा, वैसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। और सुन, इतना तो ना तुझे भी सेंस है कि कौन सा काम सही है और कौन सा नॉनसेंस है। नॉनसेंस को करना मत और सही को छोड़ना मत। लोग कुछ भी कहे, तू बस डरना मत। जब तुम किसी इंसान से सच बोलो और बदले में तुम्हें सुनने को मिले कि भाड़ में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाओ, तुम मेरे लिए मर गए हो, भाड़ में जाओ, तुम इसी लायक हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, अभी साबित करो कि तुम सही हो। जब पूरी दुनिया एक साथ ऊंची आवाज में तुम्हें बोले कि भाड़ में जाओ, तो भी तुम चुप रहना, क्योंकि तुम 50,000 लोगों के बीच में खेलने वाले क्रिकेटर हो। देखने वालों का काम है चिल्लाना। तुमने अगर रिएक्शन दी, तुम्हारा विकेट खो जाएगा। वो तुम्हें भाड़ में जाने को बोले तो इग्नोर करना। तुम्हें अच्छा बताए तो भी मत चढ़ना, तब भी विकेट खो दोगे तुम। तुम्हें घटिया बताए तो मत रोना, बाउंसर हिट कर देंगे, क्योंकि तुम जिंदगी के पिच पर तुम्हारी चुनौतियों के खिलाफ वर्ल्ड कप खेल रहे हो और इस गेम में तुम अकेले बैट्समैन हो। कदम कदम पर आउट करने की अपील करने वाले बहुत सारे लोग हैं, कदम कदम पर मेंटली टॉर्चर करने वाले बहुत हैं। ऑडियंस में कोई भी तुम्हारे पक्ष में नहीं है, लेकिन इस गेम में सिर्फ 2 लोग ईमानदार हैं, एक तुम और एक वो जो कहीं दूर से बैठ के इस गेम को जज कर रहा है। वो सही को सही बताएगा और गलत को गलत। तुम उसके गलत को सही नहीं कर सकते, उसके सही को गलत भी नहीं कर सकते। जो उसने डिसीजन लिया वो सबको मानना पड़ेगा, और वो है इस गेम का एम्पायर जो खुद खुदा है, जो तुम्हें तब तक आउट नहीं बताएगा जब तक तुम हो नहीं जाते। वो जब तक तुम्हें विजेता नहीं बनाएगा जब तक तुम बन नहीं जाते। जब तुम इतने सारे लोगों के खिलाफ नर्वस रहोगे तब भी वो तुम्हें देखेगा। फिर जब तुम चुनौतियों की हर एक लहराती गेंद को अपनी छाती पर टकराने से पहले ही रोक लोगे तब भी वो तुम्हें देखेगा। तब उसको एक हल्का एहसास होगा कि यार इस बंदे में कुछ है। जो उन लोगों को जो इसको भाड़ में जाने के लिए बोल रहे हैं, उनको ये बात से नहीं अपने एक्शन से जवाब दे रहा है, अपनी कठोर मेहनत से जवाब दे रहा है। लोगों की भाड़ में भेजने वाली आवाज अब भी तुम्हारे कानों में गूंज रही होगी। अगर तुम्हारी हिम्मत ना हो उनको देखने की तो मत देखना उनको। अगर तुम्हारा मन ना हो उनको देखने का तब भी मत देखना। लेकिन चुनौती की, डर की, ललकारने की हर एक गेंद का जवाब देना अपनी सोची समझी सटीक बैटिंग से। मैदान का तापमान 50 डिग्री भी हो तब भी मत रुकना। तेज सरसराती हवाएं भी चल रही हो तब भी ध्यान सिर्फ चुनौतियों पे होना चाहिए। धीरे धीरे तुम्हारे पैर जिंदगी की पिच पर जमना शुरू हो जाएंगे, लेकिन दर्शकों की नजरों में अब भी तुम खटक रहे होंगे। लेकिन वो दूर बैठा हुआ एम्पायर तब तक तुम्हें अपनी आंखों में थोड़ी सी जगह दे चुका होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अब भी हारे हुए इंसान को विजेता का नाम दे देगा। उसकी नजरों में
अब भी जीत का मतलब जीत है, हार का मतलब हार है। अब भी तुम्हें अपनी ही हिम्मत से काम लेना है। धीरे धीरे तुम आगे आने वाली बॉल का अंदाजा लगाना शुरू कर दोगे, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ बॉलिंग करने वाले कुछ सिलेक्टेड लोग ही होंगे। तुम पहले से ही अपने आप को उस पोजीशन में ले आओगे जहां पर वो चुनौती की बॉल आने वाली है। बहुत समय बाद तुम्हारी एक बाउंड्री लगेगी, तुम्हें भाड़ में भेजने वालों को सांप सूंघ जाएगा, जैसे मानो उनकी जिंदगी के मैदान में कोई बम फूट गया हो। उनके घर शायद उस दिन जलन की वजह से खाना नहीं बनेगा। तब तुम एक लंबी सांस भरना और बोलना कि अभी तो बस शुरुआत है। मेरा मुकाबला मुझे भाड़ में भेजने वालों से नहीं, मेरा मुकाबला तो मेरी हाथों की लकीरों से है, जिनको बनाने वाला भी आज मेरे बारे में सोच तो रहा होगा कि जिंदगी के खिलाड़ी में दम है। जब भी कोई बॉल आए, लोगों के शोरगुल से हटकर अपने आप पर ध्यान देना, हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान देना। बीच में कई दौर आएंगे जब तुम्हें कुछ गेंदें जांघ पर, हाथ पर, दिल पर हिट करेगी। वो जब जब तुम्हें हिट करे तब तब तुम अपने आप को एक छक्का लगाने के लिए तैयार करना। वो जितना तुम्हें दर्द पहुंचाएंगे उतनी ताकत से तुम मेहनत करना। और फिर अचानक से एक गेंद तुम्हें अपने मुंह पर आती हुई सी महसूस होगी, और वो होगी लोगों का अचानक तुम्हारे ऊपर आरोप लगा देने की, लोगों का तुम्हारी बुराई फैलाने की। लेकिन तुम सिर्फ गेंद पर नजरें गड़ाए रहोगे और अपने आप को पहले से ज्यादा ताकत अंदर से दोगे कि अगर इस गेंद का जवाब मैंने नहीं दिया तो ये आवाजें मेरे कान चीर देगी। तब तुम अपनी पूरी मेहनत लगा के बल्ले को हवा में घुमाना और गेंद को जवाब मिल जाएगा। गेंद सीधी तुम्हें भाड़ में भेजने वालों के मुंह में जाकर गिरेगी और वो लोग सीमा रेखा के बाहर खड़े होंगे। तब तक तुम्हारी जिंदगी के गेम में भारी रोमांच बन चुका होगा। तुम पहले अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेटल करोगे और फिर उसी सिचुएशन पर तुम हावी हो जाओगे। एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हें भाड़ में भेजने वाले जज नहीं कर पाएंगे कि तुम ऊपर हो या वो है, लेकिन तब तक तुम्हारे पास ओवर कम हो जाएंगे। तभी तुम्हें पूरी ताकत लगानी होगी, हर चुनौती की गेंद को आसमान में हवा खिलानी होगी। जब तुम जिंदगी की हर गेंद का जवाब देते रहोगे तब तुम्हें भाड़ में भेजने वाले लोग अपना रास्ता बदलने लगेंगे, क्योंकि तब तक शायद उनमें से कुछ लोग तो इस गेम के डिसीजन का अंदाजा भी लगाना चालू कर देंगे। और जब मैच की आखिरी गेंद होगी तब तुम्हें जीत के लिए 6 रन चाहिए होंगे। जितनी ताकत तुमने अब तक के मैच में लगाई उससे कई गुना ताकत तुम्हें इस गेंद में लगानी होगी। अब वो गेंद चाहे यॉर्कर हो, फुल टॉस हो, शॉर्ट पिच हो या फिर बाउंसर हो, तुम्हें हर हाल में उस चुनौती का जवाब देना होगा। तुम्हें भाड़ में भेजने वालों के गले सूख रहे होंगे, चुनौती की गेंद अपना दिल थाम के बैठी होगी, तुम्हारा दिल जोरों से धड़क रहा होगा। इस गेम का एम्पायर ऊपर वाला जो अब तक बैठ करके तुम्हें ईमानदारी से जज कर रहा था, वो भी शायद इस सोच में होगा कि अगली गेंद पर एक हाथ की उंगली उठानी है या दोनों हाथ की उंगलियां। तब जिंदगी की एक आखिरी चुनौती तुम्हारी तरफ आने की तैयारी कर रही होगी। अगली चुनौती को पार कर दोगे तो तुम जिंदगी के वर्ल्ड कप में विजेता बन जाओगे और फिर वो भाड़ में भेजने वालों की गेंद तुम्हारी तरफ हवा में छोड़ दी जाएगी। जैसे जैसे वो गेंद तुम्हारी तरफ बढ़ेगी लोगों के मुंह खुलना शुरू हो जाएंगे, एक सन्नाटा होगा। भाड़ में भेजने वालों के मन में एक अजीब सी उथल पुथल होगी। वो गेंद जैसे जैसे तुम्हारी तरफ बढ़ेगी धीमी से धीमी होती जाएगी। तुम्हारी आंखों के सामने बहुत सारे नजारे आएंगे। जब पहली बार लोगों ने तुम्हें भाड़ में भेजा था, जब पहली बार तुम्हें जबरदस्ती इस जिंदगी के गेम की कसौटी पर उतार दिया गया था, जब तुम्हें अपने आप के साथ बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा था, जब लोगों की भाड़ में भेजने वाली आवाज तुम्हें रात को सोने नहीं देती थी, तुम अकेले रोते रहते थे। और फिर जब तुमने दूसरों के तानों का जवाब बातों से नहीं काम से, अपनी लगन से देना सीखा था। तुमने पहला चौका लगाया था, फिर पहला छक्का लगाया था, लेकिन दुनिया ने फिर भी तुम्हें भाड़ में भेजना बंद नहीं किया।
तब तक वो गेंद तुम्हारे बल्ले को छू चुकी होगी। उस गेंद पर तुम्हारी ताकत के साथ कुछ पसीने की बूंदें भी चिपक गई होगी। तुमने उसको इतनी जोर से मारा कि तुम खुद ही अपनी जगह पर 2 बार घूम गए। वो हवा में बहुत ऊंचाई पर पहुंच गई होगी। किसी को कुछ नहीं पता कि ये चुनौती भरी गेंद तुम्हें भाड़ में भेजने वाले कैच कर लेंगे या फिर सफलता का छक्का लग जाएगा। ऊपर वाला तब पूरे ब्रह्मांड को छोड़कर तुम्हारी तरफ देखने लगेगा, क्योंकि उसके फैसले की घड़ी आ गई होगी कि तुम जिंदगी में विजेता बन पाओगे या नहीं। नतीजा मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन सी चुनौती की गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाने के बाद तुम्हारी जीत फिक्स हो जाएगी। बस इतना पता है कि इस गेम का एम्पायर तुम्हें भाड़ में भेजने वाला नहीं है, बल्कि खुद ऊपर वाला है, जो किसी के भी पक्ष में नहीं होता। वो तुम्हें तभी विजेता बनाएगा जब तुम असल में बन जाओगे। बस कभी विजेता बन जाओ तो एक बार जीत फिक्स के इस वीडियो के कमेंट में आकर वंदे मातरम लिख देना, क्योंकि इसी पिच पर जिंदगी के मैच होंगे और नतीजे आएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे कौन से 2 शब्द हैं जो एक हारते हुए इंसान की जीत फिक्स कर देते हैं? रुकना मत, रुकना मत। रात हो जाए तो रुकना मत, क्योंकि धरती चल रही है। जोश बुझे तो बुझना मत, क्योंकि सूरज जल रहा है। अगर वो रुक गया तो सब खत्म हो गया। थक गया है तो थोड़ा आराम कर ले, लेकिन रुकना मत। आंखें दुख गई है तो पानी से धो ले, लेकिन रुकना मत। नींद आने लगी है तो उठ के थोड़ा चल ले, लेकिन रुकना मत। भूख लगी है तो थोड़ा खा ले, लेकिन रुकना मत। रुकना मत। तेरा टाइम अभी आया नहीं है, तुझे अभी सब कुछ मिला नहीं है, तू रुकना मत। तेरे मोहल्ले के सब लोग अभी सोए नहीं हैं, तू रुकना मत। तेरे पास टाइम कम है, तू रुकना मत। देख कितना टाइम बीत गया देखते देखते, पता चला? आगे भी पता नहीं चलेगा, लेकिन तू रुकना मत। शरीर से जान भी निकलने वाली हो तो भी रुकना मत। कोई रुकने के लिए बोले तो बिल्कुल मत रुकना। जो रुक गया मानो तभी मर गया। ये जिंदगी का गेम है और तू इसकी बैटरी, और बैटरी चार्ज होती है जलन से, दर्द से। तो दर्द को होने दे, आंखों को रोने दे, लेकिन रुकना मत। तुझे चलते रहना है। हर दिन मंजिल के बीच आ रहे पहाड़ को खोदते रहना है, तू रुकना मत। नींद से उठते ही अपने काम पर लग जाना। तेरी दिन की पहली और आखिरी थॉट यही होनी चाहिए कि अब क्या करूं ऐसा कि मंजिल के और करीब पहुंच जाऊं। मंजिल के बीच आ रहे पहाड़ को कैसे तोड़ूं? पर तू सोचते सोचते भी रुकना मत। सोचते रहना, चलते रहना, सोचते रहना, मेहनत करते रहना, लेकिन रुकना मत। रात को 12 बजे उठने का मन करे तो उठ जाना। बारिश में नहाने का मन करे तो नहा लेना, लेकिन रुकना मत। चलना तेरा काम है, ना कोई आराम है। गेम का मीटर चालू है, थोड़ा सा रुका तो गेम खत्म, थोड़ा सा चूका तो गेम खत्म, थोड़ा सा खो गया तो गेम खत्म। चलते रहना तू, रुकना मत। हो गया अगर मन उदास, छोड़ के चला गया है कोई खास, तो उसको जाने देना, रुकना मत। हो दोपहरी या कोई सर्द रात, चाहे कोई ना हो तेरे साथ, पर तू रुकना मत। कितने ही मुकाम आएंगे जिन पर तेरा मन तुझे बैठने को कहेगा, थक कर सो जाने को कहेगा, लेकिन तू रुकना मत। कोई 2 कदम का सफर नहीं है तेरा मीलों का रास्ता है, इसलिए तू रुकना मत। कोई गुलाब नहीं देगा तुम्हें रास्ते में, कांटे जहां तहां बिछे होंगे, इधर उधर भी होंगे, तेरे पैरों तले भी होंगे, लेकिन तू रुकना मत। तेरी पूरी थकान उतर जाएगी मंजिल पे जाने के बाद, सुकून भरे होंगे तेरे तब जज्बात, इसलिए तू रुकना मत। रुकना मत। थक गया है तो थोड़ा आराम कर ले, लेकिन रुकना मत। जो बंदा किसी का ऑटोग्राफ लेता है ना, उसकी जिंदगी में उसके लिए ये उसके बेस्ट मोमेंट्स में से एक होता है। आम लोग सिग्नेचर करते हैं और महान लोग ऑटोग्राफ देते हैं। ऐसा क्या है जो एक जैसी दिखने वाली चीजों के 2 अलग अलग नाम कर देता है? सफल होने की लत, जो अगर किसी को लग गई तो उसके दिल दिमाग पर 256 बिट का इंक्रिप्शन लग जाता है। कोई भी उसके इरादों को, फीलिंग्स को और जुनून को हैक नहीं कर सकता। सफलता के दरवाजों में एक खास बात होती है, जब तुम उनके एकदम पास में पहुंचते हो, वो
तभी खुलते हैं। अपने जुनून को इतना उबाल दे कि तेरे रास्ते की हर कठिनाइयां जल करके राख हो जाए। अपनी मेहनत के घोड़ों को इतना तेजी से दौड़ने दे कि तेरे पीछे आ रही लोगों की भीड़ को तू दिखना ही बंद हो जाए। जिस दिन तुम्हारे दिमाग, तुम्हारे दिल में सफलता पाने का नशा चढ़ेगा, उस दिन तुम्हें दुनिया का हर एक नशा हल्का लगने लग जाएगा। दो चीजों में से एक चीज जल्दी से डिसाइड कर लेना मेरे दोस्त, पछतावा या असफलता। पछतावा जिंदगी की केमिस्ट्री का एक फाइनल प्रोडक्ट है, उसको तुम किसी भी दूसरी चीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। पछतावा सिर्फ पछतावा बन के रह जाता है, लेकिन असफलता इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, उसको किसी ना किसी तरीके से सफलता में बदला जा सकता है। जब तुम्हारा जुनून डेली की छोटी मोटी जरूरतों से बड़ा हो जाए, तब समझ लेना कि तुम पर सफल होने का नशा चढ़ रहा है। जब लोगों के ताने तुम पर बेअसर होने लगे, तब ये सोच लेना कि तुम पर सफल होने की लत लग गई है। ये लत अच्छी है, दुनिया के सभी नशों की लत से सबसे बेस्ट लत है। इसका हैंगओवर कभी ना उतरे तो अच्छा है। सफलता पाने का नशा करने वाले काले पत्थर बन जाते हैं। उन पर ना कोई दूजा रंग चढ़ता है और ना उनको कोई मार सकता है और ना कोई उनको चोट पहुंचा सकता है। जो उनसे टकराएगा वो पेन किलर खा के ही सो पाएगा। कुछ बड़ा करने के नशे को, जुनून को खुद की बॉडी में, थॉट्स में इतना स्पेस दे दो कि तुम जो हवा सांस लेने के बाद बाहर फेंको, उससे तुम्हारे आसपास के वातावरण की एंट्रोपी बढ़ने लग जाए। बिग बैंग ब्लास्ट ले आओ अपने अंदर। एक नया ब्रह्मांड बनाने का वक्त आ गया है अब। कब तक जिल्लत की जिंदगी जियोगे? आज से बहाने बनाना बंद करो। बार बार गिरने के बाद भी सफल होने की लत लग जाने दो। अपने आप को इस मेहनत के नशे में खो जाने दो। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ता है, वहां पर वो कुछ मिनट ही बिता पाता है, लेकिन वो इंसान उन कुछ मिनट्स को पूरे गर्व के साथ पूरी जिंदगी भर फील करता है, बताता है। इसलिए कभी भी सक्सेस को टाइम के साथ कंपेयर मत करना। टाइम की यूनिट होती है, सक्सेस की नहीं। सक्सेस चाहे किसी भी फील्ड में हो, उसके लिए अगर तुम्हें टाइम देना है तो देना है। आज से ही, अभी से ही अपने अंदर एक लत लगा लो कि मुझे ये सक्सेसफुल इंसान बनने का नशा छोड़ना नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम। पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में दूसरी गेंद पर 0 रन पर ही आउट हो गए। लोगों ने सोचा कि बच्चा है 16 साल का, अभी तो नया है खेल में, लेकिन किसको पता था कि ये इंसान जिद्दी इंसान है और इसी जिद्दी इंसान को बाद में क्रिकेट का भगवान माना गया। और सेंचुरी की हाफ सेंचुरी और हाफ सेंचुरी की सेंचुरी भी लग जाती अगर ये खिलाड़ी 8-10 मैच और खेल लेता तो। 0 से जिद्दी बन गए, जिद्दीपन ने हीरो बना दिया। जिद ने 0 और हीरो के बीच में एक पुलिया बना दी। दुनिया के कई रिकॉर्ड तोड़ डाले इन्होंने। एक सामान्य कद के खिलाड़ी किसी खेल के भगवान कैसे बन गए? अब क्या कहें इनके बारे में। बच्चा बच्चा जानता है, बड़ा बुजुर्ग जानता है। उनकी जिद ने उनको 16 साल की उम्र में इंटरनेशनल टीम में जगह देकर मैदान में उतार दिया। एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आज, तुम अपनी लाइफ में कितना बड़ा पाना चाहते हो? अब वो चाहे सफलता हो, पैसे हो या फिर नाम हो, सोच के बताओ। अल्बर्ट आइंस्टीन जितना बड़ा, जिनका नाम अभी तक किताबों में चलता आ रहा है, और जब तक इस पृथ्वी पर जीवन रहेगा और जब तक विज्ञान है ना, तब तक अल्बर्ट आइंस्टीन की छाप कोई विज्ञान की किताब से नहीं हटा सकता। अरे पृथ्वी भी रहे या ना रहे, लेकिन उनके साइंस के फॉर्मूले तो हमेशा ही सच रहेंगे। ऐसा कैसे हुआ? स्कूल में मंदबुद्धि कहा जाने वाला विद्यार्थी इतना बड़ा इंसान कैसे हो सकता है? क्योंकि उनमें जिद थी कि मैं अपने हिसाब से पढ़ूंगा, अपने हिसाब से खोजूंगा। जिद थी कि बस करता रहूंगा। बनना चाहते हो इतना बड़ा? वापस आते हैं अपने कंट्री में। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, रतन टाटा जी ने एक कार लॉन्च की इंडिया में, नहीं चली, घाटा होने लगा। जब ज्यादा घाटा होने का अंदेशा हुआ तो अपना कार व्यापार बेचने चले गए किसी और कंपनी के पास, ताकि और लॉस ना हो। वहां मीटिंग करी, मीटिंग में जवाब मिला कि जब आपको कार व्यवसाय के बारे में जानकारी नहीं है तो क्यों करते हो कार व्यापार? डील वहीं पर छोड़ दी। वापस आते टाइम रास्ते में सोचते रहे कि बहुत हो गई बेइज्जती, अब मैं दिखाता हूं कि टाटा क्या चीज है। मेहनत करी, तगड़ा बिजनेस मॉडल बनाया और गजब की कार इंडस्ट्री खड़ी कर दी। 10 साल बाद वही कंपनी जिसकी मीटिंग में उनकी इंसल्ट हुई थी, उस कंपनी में भी तगड़ा लॉस हुआ। रतन टाटा जी ने उनको ऑफर दिया कि बेचना चाहते हो, अब कंपनी बेचना चाहते हो, बताओ मैं खरीद लूंगा। और वो कंपनी उन्होंने अपने नाम कर ली। ये होती है जिद कि ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। क्या था इन सब लोगों में कॉमन? एक जिद कि नहीं रुकूंगा, करता रहूंगा, खुद को बेहतर से बेहतर बनाऊंगा। उनमें जिद थी कि वही बनूंगा जो मैं बनना चाहता हूं, चाहे कितनी भी रुकावटें आए। जिद है तो है। बनना चाहते हो उनके जैसा? मन किया ना बनने का, लेकिन ये जो लेकिन वर्ड है ना, वही तुम्हारी वाट लगा देता है। मैं कुछ करूं तो सही, लेकिन मैं बड़ा बनूं तो सही, लेकिन मैं मेहनत करना तो चाहता हूं, लेकिन मेरा सपना तो ये है, लेकिन कोई थाली में परोस के देगा क्या कि ये खा लो, आज से तुम सचिन हो जाओगे, ये खा लो, आज से तुम दुनिया में आइंस्टीन के नाम से जाने जाओगे। ये
जड़ी बूटी खा लो, आज से तुम अरबपति बिजनेसमैन बन जाओगे। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि जब तक इस लेकिन वर्ड की तुम वाट नहीं लगाओगे ना, जब तक इसको जिद में नहीं बदलोगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन पहले ये बताओ कि क्या खास था इन लोगों में। सोचो, क्या उन्होंने अवतार लिया था? क्या वो प्रकट हुए थे? क्या खास था इन लोगों में जब वो दुनिया में आए थे? वही हाथ पैर, वही आंखें, नाक कान मुंह पेट गला सब कुछ वही ना। उनके शरीर में भी इंसान का ही खून था ना, वही मिट्टी का शरीर था ना। क्या ये सोने चांदी के बने थे? क्या ऊपर वाले ने इनके कान में कोई गुप्त मंत्र फूके भेजा था कि जाओ तुम सचिन बनोगे, जाओ तुम रतन टाटा बनोगे, जाओ तुम आइंस्टीन बनोगे? चलो एक और एग्जांपल देता हूं। जब तुम्हें एक दिन के लिए कोई रूम में अकेले बंद कर दे तब तुम क्या करोगे? जब तुम्हें एक हफ्ते के लिए रूम में बंद कर दे तब तुम क्या करोगे? और टाइम पीरियड बढ़ाऊं, जब तुम्हें एक महीने के लिए रूम में अलग थलग बंद कर दे तब तुम क्या करोगे? नहीं नहीं, अभी भी नहीं हुआ। अगर तुम्हें एक साल के लिए किसी काल कोठरी में बंद कर दिया जाए तब तुम क्या करोगे? जान निकल जाएगी ना। अब मैं तुम्हें एकदम से कहूं कि नहीं यार, तुम्हें तो 27 साल तक जेल में रहना है, तो तुम तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दोगे ना, क्योंकि बाहर आओगे तब तक शरीर कमजोर पड़ जाएगा, आंखें धुंधली हो जाएगी, तुम्हारे कई बुजुर्ग रिश्तेदार परलोक सिधार जाएंगे, शायद तुम्हारी पर्सनल लाइफ भी तहस नहस हो जाएगी। लेकिन क्या कोई सोच सकता है कि एक इंसान को 27 साल जेल में रहना पड़ेगा, और जब वो महान हिम्मत वाले इंसान जेल से बाहर आएंगे तो उनके आने के 5 साल के अंदर ही साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बना दिए जाएंगे? क्या बोलोगे इनको? कोई शब्द नहीं है इनकी जिद के आगे। अब यही सोचोगे ना कि उनका तो कोई जुगाड़ होगा। अरे यार, जुगाड़ होता तो वो जेल में ही क्यों जाते? ये सोचोगे ना कि उनको जेल में कोई अच्छा खाना पीना मिल रहा होगा जिससे वो स्वस्थ रहे होंगे। अरे यार, क्या मिलता होगा उनको जेल में? पूरी दुनिया ने एक जिद वाले कैदी इंसान को किसी देश का चहेता राष्ट्रपति बनते देखा। भारत से भी भारत रत्न अवार्ड जीत करके ले गए वो, करोड़ों दिल जीत के ले गए वो। अब बोलोगे कि ऐसा तो कोई ना कोई होता ही है यार करोड़ों में। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि करोड़ों में एक ही वो इंसान होता है जिसके पास इतनी जिद होती है। वो इंसान बार बार गिरता है, बार बार उठता है, उठता है, गिरता है, उठता है, लेकिन फिर गिर जाता है, लेकिन उठना नहीं छोड़ता, क्योंकि वो जिद्दी होता है। जिद, सिर्फ एक जिद होती है उनमें, बाकी सब सेम होता है। वो हम सब जैसा ही पैदा होता है, लेकिन जब दुनिया से जाता है ना, तो दुनिया का बच्चा बच्चा उनको मिस करता है। हर न्यूज चैनल, हर अखबार उनके जाने का गम करता है कि हमने एक महान इंसान को खो दिया। अब शायद कोई ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो मानव से महामानव बन जाता है, क्योंकि वो मेहनत करने की हदें पार कर जाता है, काम करते रहने की जिदें पार कर देता है। वो एडिसन की तरह बल्ब बनाने के लिए हजारों बार फेल हो जाता है, लेकिन फिर भी जिद करता है कि रुकना मेरा काम नहीं, जब तक यमराज ना आ जाए तब तक आराम नहीं। यमराज भी आएंगे तो बोलूंगा कि सर थोड़ी सी मेहनत और कर लेने दो प्लीज। जिद मत छोड़ना मेहनत करने की, हद पार कर जाना जिद करने की, तभी बनोगे महान, तभी रखेगी दुनिया तुम्हें जाने के बाद याद। लेकिन इस लेकिन वर्ड को ना तुम डस्टबिन में फेंक देना, अपने आप से जंग के लिए माथा टेक देना, जिद में खुद को झोंक देना, अपने आलस को ठोक देना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और जीत फिक्स को सब्सक्राइब भी ठोक देना। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।